नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुमाला चंदनगर, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट वीआईटी पीजी ऑटोनमस कॉलेज, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हूँ। इस वीडियो में हम आज इंडस्ट्रियल रिलेशंस डिस्कस करेंगे, औद्योगिक संबंध के बारे में डिस्कशन करेंगे। कंटेंट्स इस प्रकार हैं: concepts of industrial relations, important features of industrial relations, difference between industrial relations and personal management, nature, scope, objectives, importance of industrial relations, human relations in industries, and lastly, suggestions for establishing formidable industrial relations. हम शुरू करते हैं concepts of industrial relations से। औद्योगिक संबंध की अवधारणा। उद्योग शब्द का अर्थ होता है किसी भी उत्पादकीय कार्य तो किया जाए किसी वस्तु के उत्पादन के लिए जिसमें कई व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, कई व्यक्ति कार्य करते हैं। इसमें कृषि, बागान, वन उद्योग, निर्माण, व्यापार, व्यवसाय, बैंकिंग, यातायात, इस तरह की कई अन्य सेवाएं सम्मिलित होती है और यह सब जो है उद्योग के अंतर्गत आता है। जब हम संबंध की बात करते हैं तो यह जो है वह उत्पादन क्रिया में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके मानवीय संबंध के बारे में हम बात करते हैं। एक डेफिनेशन देख सकते हैं हम इसमें। औद्योगिक संबंध का तात्पर्य उन संबंधों से है जो सेवायोजकों, कर्मचारियों अथवा उनके संघों और सरकार के मध्य पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं इस डेफिनेशन में, औद्योगिक संबंध के डेफिनेशन में चार लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, चार आप स्टेक होल्डर्स देख सकते हैं। सेवायोजक, दैट इज द एंटरप्रेन्योर्स, कर्मचारी, एम्प्लॉयर्स या लेबर्स, उसके संघ यानी यूनियन ट्रेड यूनियंस की बात की जा रही है यहाँ पे, और सरकार जो वहाँ पे रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट होती है उसकी बात की जा रही है, सरकार के मध्य पाए जाते हैं। उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से सेवायोजक और कर्मचारी और उनके संघ और सरकार ये चारों ही इन्वॉल्व होते हैं और इसीलिए हम औद्योगिक संबंध के में की जब बात करते हैं तो इन चारों की बात हमेशा की जाती है। औद्योगिक संबंध को दो दृष्टि से पढ़ा जा सकता है, दो तरह से देखा जा सकता है। एक उसका व्यापक प्रयोग है और दूसरा उसका संकीर्ण या नैरो प्रयोग है। ब्रॉड पर्सपेक्टिव में हम देखें, ब्रॉड पर्सपेक्टिव इसका व्यापक दृष्टिकोण से, तो औद्योगिक श्रम जो है संबंधी वो संस्थान के सभी मानवीय संबंधों से है। इसके अंतर्गत प्रबंधक, मैनेजर्स, अंशधारी शेयर होल्डर्स, उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, श्रमिक, लेबर, सरकार, गवर्नमेंट, श्रम संघ, ट्रेड यूनियंस और संगठन ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब के विभिन्न समूहों के और व्यक्तियों के आपसी परस्पर संबंध है। आप देख सकते हैं कि इस चीज में सारे लोग इंक्लूड हो गए हैं। मैनेजर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, लेबर्स हैं, गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियंस और भी अदर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब के बीच में जो संबंध होता है वह जो है वो व्यापक दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब हम संकीर्ण दृष्टिकोण की बात करते हैं, नैरो पॉइंट ऑफ व्यू की, तो यहाँ पे केवल प्रबंधक और कर्मचारी के बीच के संबंधों की बात की जाती है, जो कि एक इंस्टीट्यूशन के अंदर कन्फाइंड रहती है, एक किसी भी एक उद्योग के अंदर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर ही कन्फाइंड रहती है। कुछ परिभाषाएं भी हैं, आप देख सकते हैं। ओवन और फिटसन की एक परिभाषा दी हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के। हम औद्योगिक संबंधों की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कर सकते हैं। औद्योगिक संबंध एक प्रक्रिया है। याद रखिए, औद्योगिक संबंध एक प्रक्रिया कहने का ये मतलब है कि ये हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया है। औद्योगिक संबंध बनाए रखना है। औद्योगिक संबंध के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो समझ जाइए कि ये स्टेप बाय स्टेप और हमेशा होने वाली एक प्रक्रिया है। औद्योगिक संबंध सामाजिक संबंधों का एक पार्ट है, एक अंश है, एक भाग है। औद्योगिक संबंध प्रक्रिया में चार लोगों के बीच हम संबंधों की बात करते हैं। उसमें सेवायोजक आते हैं, श्रमिकों की, सरकार की और ट्रेड यूनियंस के संबंधों का योग है। एंटरप्रेन्योर्स, लेबर्स, गवर्नमेंट और ट्रेड यूनियंस के संबंधों का योग जो है वो औद्योगिक संबंध प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ सकते हैं हम लोग। औद्योगिक संबंध कुल प्रबंध का एक भाग होता है। अगला है, श्रमिकों की सेवाओं में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना औद्योगिक संबंध को प्रमुख विषय वस्तु है। जब कभी भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात होती है तो श्रमिकों की सेवाओं में आने वाली कठिनाइयां, मतलब यहाँ पे जो लेबर्स हैं उनके वेलफेयर की बात कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है वो हर तरह की जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी भी परेशानियां, चाहे लेबर्स उनकी परेशानियां या सरकार उनकी परेशानियां, सबके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की बात करता है इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है। औद्योगिक संबंध संस्था की नीतियों को प्रभावित करता है। यह श्रम संघों की प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करता है। औद्योगिक संबंध प्रबंधकों और उनके लेबर श्रम संघों के
जो ट्रेड यूनियन है उनके बीच के संबंधों को संतुलित करता है। औद्योगिक संबंध जो है नियोजकों, श्रमिकों, संगठनों, सरकारी उपकरणों के संबंधों को कई स्तर पे हो सकते हैं, जैसे कि प्रतिष्ठान स्तर पर, क्षेत्र उद्योग पे, राष्ट्र के स्तर पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। औद्योगिक संबंध बहुआयामी होते हैं। बहुआयामी या मतलब मल्टी डायमेंशनल होते हैं। और ये आप इसको केवल एक एस्पेक्ट से नहीं देख सकते, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। हम देख सकते हैं ये जो संबंध है ये बहुत सारे लोगों के बीच हो सकता है, जैसे कि नियोजकों के, संगठक और श्रमिकों के बीच के संबंध, सरकार और नियोजकों के बीच संबंध, सरकार, श्रम संघ, नियोजकों और संगठनों के बीच संबंध, किसी प्रतिष्ठान और उसके नियोजक और फिर श्रमिकों के बीच संबंध, किसी प्रतिष्ठान या उद्योग में नियोजक और श्रम संघों के बीच संबंध। इस प्रकार से श्रमिकों और श्रमिकों के बीच भी संबंध के बारे में बात करते हैं हम। श्रम संघों के बीच आपसी संबंध की बात करते हैं, दो अलग अलग ट्रेड यूनियंस एंड डिफरेंट ट्रेड यूनियंस, उनके बीच की जो रिलेशन है उनके बारे में भी बात करते हैं। और सरकार और श्रम संघों के बीच के भी बात करते हैं। सरकार और ट्रेड यूनियन के बीच भी जो संबंध है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन में हम पढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड पर्सनल मैनेजमेंट। औद्योगिक संबंध एवं सेवा वर्गीय प्रबंध में अंतर। जब कभी भी हम सेवा वर्गीय प्रबंध की बात करते हैं तो वो जो है वो हमेशा सेवा योजक और कर्मचारियों के बीच होता है। मतलब ये जो है औद्योगिक संबंध से काफी अलग होता है। अलग इन द सेंस कि ये छोटे स्तर पे हम इसकी बात कर रहे हैं। एक इंस्टीट्यूशन है, एक फैक्ट्री है, एक प्लांट है, उसके अंदर जो सेवा योजक और कर्मचारी हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम औद्योगिक संबंध की बात करते हैं तो इसमें सेवा योजक एवं कर्मचारियों के मध्य विचार विमर्श, सामूहिक सौदेबाजी, श्रम समझौतों को सम्मिलित किया जाता है। तो सेवा वर्गीय प्रबंध जो है सेवा योजक और कर्मचारियों के मध्य संबंध सम्मिलित होते हैं, लेकिन औद्योगिक संबंध में हम कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करते हैं और अलग अलग तरह के बार्गेनिंग और समझौते की हम बात करते हैं। कमिंग टू द नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, औद्योगिक संबंधों की प्रकृति। हम देख सकते हैं किस प्रकार की प्रकृति होती है औद्योगिक संबंधों की। यह कला और विज्ञान है। देखिए किस तरह से मानवीय संबंधों को समझ के मानवीय संबंधों को समझ के और मानवीय साधनों को किस प्रकार से एक अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए जो कला की जरूरत होती है, जो चीज की बात करते हैं हम, वो क्या है, वो एक कला ही है। दूसरा मानवीय इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इसका मतलब ये विज्ञान भी है। मुख्य भागीदारी इसमें हमेशा जो है तीन तरह के लोग होते हैं। श्रमिक एवं उनका संगठन, लेबर और लेबर यूनियंस की बात हो रही है, प्रबंधक एवं उसके संगठन, और तीसरा जो है वो राज्य। इन तीनों समूहों का आर्थिक और सामाजिक वातावरण जो है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। बहुत सरल औद्योगिक संबंध जो है वो एक क्योंकि प्रणाली है, प्रक्रिया है, तो ये बहुत सरल सी नहीं है, बहुत ही जटिल है और इसके नियम आदि भी बहुत ही जटिल है। जिसमें कार्यस्थल है, कार्य समुदाय पर नियंत्रण रखा जाता है। इसी के माध्यम से जो जटिल नियम है, इन्हीं के माध्यम से कार्यस्थल और कार्य समुदाय पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इसमें विधि, नियम, व्यवस्था, समझौते, न्यायालय एवं कार्य समिति का निर्णय, रीति रिवाज का निर्वाह, राजकीय नीतियां, प्रशासकीय एवं न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से सरकारी हस्तक्षेप, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। इसलिए ये बहुत सिंपल ना होके जटिल रूप में नजर आती है। क्रियात्मक अंतर्निर्भरता, फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस। औद्योगिक संबंध कोई साधारण संबंध नहीं है। ये आर्थिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, जैविक, राजनीतिक, वैधानिक, प्रशासनिक, तकनीकी और अर्थ तरह के जो है चरणों में इसका अध्ययन किया जाता है और ये सब के सब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से संबंधित है। बहुविधि प्रकृति, शून्य में नहीं बल्कि मल्टी डायमेंशनल नेचर होता है इसका। मल्टी डायमेंशनल नेचर की बात करते हैं। इसके बाद हम अगला स्लाइड देखते हैं। स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, औद्योगिक संबंधों का कार्य क्षेत्र बहुत ही विस्तृत कार्य क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसके बारे में जो अपना मत व्यक्त किया हम देख लेते हैं। इसके अंतर्गत राज्य और सेवा आयोजकों के बीच संबंध, श्रम संघों और व्यावसायिक संगठनों के बीच संबंध सम्मिलित हैं। तो ILO के हिसाब से राज्य तथा सेवा आयोजकों के बीच संबंध, श्रम संघों तथा व्यावसायिक संगठनों के बीच संबंध सम्मिलित हैं। और ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो इंडस्ट्रियल रिलेशन
की हम बात करते हैं, यहाँ फिर इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन हो सकती है। औद्योगिक संबंधों में संघों की स्वतंत्रता, संगठन का अधिकार का रक्षण, सामूहिक समझौता, मध्यस्थता, पंच निर्णय तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों एवं व्यावसायिक संगठनों के मध्य सहयोग सम्मिलित है। और इसमें एक और चीज बहुत इम्पोर्टेंट है ध्यान देने की, कि जब हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करते हैं तो इसके स्कोप में भर्ती की विधियां, चयन, प्रशिक्षण, शिक्षा प्रणाली, उचित नियोजन विधि, रोजगार की शर्तें, भुगतान विधियां, प्रमाप कार्य की दिशाएं, कर्मचारी सेवाएं, संयुक्त समझौते इत्यादि, इस तरह की हर एक चीज भी इसमें शामिल की जाती है। हम देख सकते हैं कि औद्योगिक संबंध का जो कार्य क्षेत्र है, औद्योगिक संबंध का जो कार्य क्षेत्र है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहला है नियोजन, प्लानिंग। इस कार्य में कर्मचारियों की भर्ती, चुनाव, उनकी नियुक्ति के कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञापन के थ्रू या अन्य साधनों के थ्रू श्रमिकों को आकर्षित किया जाता है और फिर उनका साक्षात्कार लेकर उनको रोजगार प्रदान किया जाता है। एक वैज्ञानिक विधि डेवलप की गई है हर एक कंपनी में ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट के द्वारा, जिससे कि वैज्ञानिक पद्धति की विधियों के द्वारा ही रिक्रूटमेंट किया जा सके। दूसरा है प्रशिक्षण। आज की डेट में प्रशिक्षण एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसी जरूरत है जिसके कारण आप अपने फैक्ट्री में, अपने प्लांट में, अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने बहुत डिफरेंस ला सकते हैं जब हम इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करते हैं। तो नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, आज की डेट में जितने भी लोग नौकरी पे रखे जाते हैं, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सबसे पहले सब जो है प्रशिक्षण के लिए भेजे जाते हैं। प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, देखभाल करना, सुरक्षा एवं उपक्रम की नीतियों के संबंध में प्रशिक्षण देना, कर्मचारियों के सुझाव पर उचित कार्रवाई करना, इस तरह की चीजें ट्रेनिंग में इंक्लूड होती है। इसके अलावा इसमें इंक्लूड होता है जो स्कोप है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, पदोन्नति, स्थानांतरण और सेवानिवृत्ति के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। फिर सेवा संबंधी क्रियाएं होती हैं, मनोरंजन की सुविधा का निरीक्षण करना, कल्याणकारी की व्यवस्था करना, सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध करना, संयंत्र की पत्रिका का प्रकाशन करना और कर्मचारियों के नैतिक साहस को सुदृढ़ बढ़ाना। एवं इसके अलावा मजदूरी एवं प्रेरणाएं आप देख सकते हैं स्लाइड में, कार्य विश्लेषण, कार्य विवरण, कार्य मूल्यांकन, सामूहिक सौदेबाजी और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व, संगठन और कर्मचारियों के हित का एकीकरण करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संगठन का और कर्मचारियों के हित का एकीकरण करना। इसके बाद ही आप जब हम इंडस्ट्रियल पीस की बात करते हैं या इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करते हैं, तो एक अच्छा रिलेशन और एक अच्छा पीस जो है तभी आता है जब हम कर्मचारियों और संगठन के हित की बात करते हैं। कर्मचारियों का आलेख और रिकॉर्ड के रखने की बात भी जो है इसी के अंतर्गत पढ़ी जा सकती है। जनसंपर्क जो है वो स्कोप में आता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के। इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत व्यापक स्तर पे व्यापक है, इसका जो है क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पहला है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ लेबर एंड द एम्प्लॉयर्स टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप। श्रमिकों तथा प्रबंधकों दोनों के हितों व अधिकारों की रक्षा करना तथा कर्मचारी एवं प्रबंध के मध्य अच्छे संबंध स्थापित करना। सीधी सी बात है, जब लेबर्स मजदूरों के बीच में और श्रमिकों के बीच और एम्प्लॉयर्स के बीच में अच्छे रिलेशन होंगे तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल पीस होगा, और जहाँ पे भी इंडस्ट्रियल पीस होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छा वातावरण पैदा होता है, वातावरण बनता है जिससे कि अच्छी आउटपुट बनती है और दोनों तरफ से दोनों को लाभ होता है, चाहे वो मजदूरों की बात करें चाहे वो एम्प्लॉयज की बात करें। दूसरा है औद्योगिक विवादों के कारण खोजकर उनकी रोकथाम की व्यवस्था करना। ये बहुत जरूरी चीज है। इंडस्ट्रियल रिलेशन की दूसरी जो ऑब्जेक्टिव है, हड़तालें, तालबंदी, घेराव आदि को कम करने का प्रयास करना, सामाजिक असंतुलन को दूर करके शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने का प्रयास करना, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण करना, राष्ट्रीय का सुनियोजित विकास करना, श्रम बदली और अनुपस्थिति की दर को कम करना, पूर्ण रोजगार की स्थिति को उत्पन्न करना, अधिकतम रोजगार प्रदान करना, अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना, प्रबंधन व निर्णय में कर्मचारियों की सहभागिता द्वारा औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। इस तरह से हम देख सकते हैं 9 पॉइंट्स हमारे स्लाइड्स में हैं और ये बहुत सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के या फिर औद्योगिक संबंध के, जो है आप बोल सकते हैं औद्योगिक संबंध के जो उद्देश्य हैं।
Coming to the importance of industrial relations, औद्योगिक संबंधों का महत्व क्या है? औद्योगिक संगठनों में सौहार्दपूर्ण और मधुर संबंध वो जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, और हम देख सकते हैं कि ये अगर कर्मचारियों के लिए जरूरी है तो ये प्रबंधकों के लिए भी बहुत जरूरी है, सेवा योजकों के लिए, और तीसरा ये समाज की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रियल पीस बनी रहे और अच्छे संबंध, औद्योगिक संबंध उस देश में, उस राज्य में कायम रहे। इसे हम इसका अध्ययन हम 3 दृष्टिकोणों से कर सकते हैं। पहला है कर्मचारियों की दृष्टि से, दूसरा है प्रबंधकों की दृष्टि से, और तीसरा है समाज की दृष्टि से। सबसे पहले हम देख लेते हैं कर्मचारियों की दृष्टि से। आचरण में परिवर्तन, कार्यकुशलता में वृद्धि, कर्मचारियों को उत्प्रेरणा, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि। जब हम आचरण की बात करते हैं तो अच्छे संबंधों से कर्मचारियों के आचरण में बहुत परिवर्तन आता है। जब वे अपने चारों ओर प्रेम, विश्वास, कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन का वातावरण देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी उस तरह के आचरण को अपनाने की, उनमें बदलाव लाने की प्रवृत्ति पैदा होती है, और उन्हें अपने एक अच्छा नागरिक बन के अपना देश के विकास में अपनी सहभागिता देने का एक मौका मिलता है। अगर यही वातावरण खराब हो, सब तरफ जो है हिंसा हो, द्वेष हो, झूठा हो, तो वो कर्मचारी के अंदर भी उसी तरह की एक भावना पैदा होती है, और ये जो है बिल्कुल आर्थिक विकास में, देश के आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल के रूप में आ जाता है। दूसरा है कार्यकुशलता में वृद्धि। मधुर औद्योगिक संबंध होने से एक श्रमिक जो है वो संतोष और विश्वास के साथ रहता है, और सीधी सी बात है, जब उसका मनोबल बढ़ता है तो उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, और कार्यकुशलता में वृद्धि जो है वो उसको भी बेनिफिट देती है, और साथ साथ जिस जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जिसके लिए वो काम कर रहा है, उस सेवा योजक को भी वो बेनिफिट देती है। तीसरा है कर्मचारियों में प्रेरणा। जो मधुर संबंध है वो प्रबंधक को जो है वो, उसकी वजह से प्रबंधक जो है वो श्रमिकों के बीच को उत्प्रेरित करने में हेल्प करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं बोलना चाहिए, और कर्मचारियों को मान्यता प्रदान करते हैं, जिसके कारण जो है उन्हें मानवीय और सामाजिक संतुष्टि मिलती है, और जो श्रमिक है वो अपने कार्य में पूरी तरह से रुचि लेता है, और जब वो रुचि लेता है तो सीधी सी बात है कि एक ओर उत्पादन बढ़ता है और दूसरी ओर श्रमिकों की आय बढ़ती है। अगला है सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि। जब ये जो चीजें हैं सब ऊपर से जुड़ी हुई है। आचरण में अगर परिवर्तन होगा, एक अच्छा नागरिक बनेगा तो उसकी प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, एम्प्लॉयर के सामने उसकी प्रतिष्ठा वृद्धि होगी, अपने उठने बैठने वालों के साथ, अपने साथ काम करने वालों के सामने उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और साथ साथ उसका आत्मसम्मान जो है, सुरक्षा, आत्मसम्मान की भावना का सृजन होगा, और ये सब जो है वो एक बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर है किसी के लिए भी। अगला है प्रबंधकों की दृष्टि से। प्रबंध की प्रतिष्ठा, औद्योगिक शांति, कार्यकुशलता का आधार, उत्पादन लागत में कमी। प्रबंध की प्रतिष्ठा, जब कभी भी हम सुनते हैं कि एक जो कंपनी है वो वहाँ बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन है, प्लांट बहुत अच्छा कर रहा है, प्रॉफिट कमा रही है, तो जब कर्मचारी खुश होते हैं, संतुष्ट रहते हैं और बाहर तारीफ करते हैं, तो सीधी सी बात है कि वो एक प्रबंध जो मैनेजमेंट है उसकी प्रतिष्ठा की ही बात होती है। वो बहुत ही इस तरह से वृद्धि होती है उनकी प्रतिष्ठा में। औद्योगिक शांति, ये सर्वविदित है कि अगर शांति है, चाहे देश की बात करें, औद्योगिक शांति की बात करें, तो शांति है, औद्योगिक शांति है, तभी जो देश जो है वो आर्थिक विकास कर सकता है। ये आपने सुना होगा कि एक जो आटा चक्की जो है उसके दोनों पार्ट अगर मिलके काम नहीं करेंगे तो वो आटा पीसना मुश्किल हो जाएगा, गेहूं पीसना मुश्किल हो जाएगा, वो आटा कभी नहीं मिलेगा हमें। उसी प्रकार से औद्योगिक शांति के लिए बहुत जरूरी कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने लोग इसमें इन्वॉल्व है, वो सबके बीच मध्य जो है वो एक शांति बनी रहे, जिससे कि औद्योगिक विकास हो और फिर देश का आर्थिक विकास हो। कार्यकुशलता का आधार, मानवीय संबंध श्रमिकों के मनोबल, कार्य प्रेरणा एवं सहयोग की भावना को प्रभावित करते हैं। तो जब अच्छे संबंध होते हैं तो श्रमिकों का मनोबल बढ़ा रहता है, और वो उनको अच्छे कार्य करने का, ज्यादा कार्य करने का, कुशलता के साथ कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, और इससे अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए भी उस कर्मचारी का जो है वो प्रेरित होता है। उत्पादन लागत में कमी, जब कर्मचारी जो है अच्छे औद्योगिक संबंध के बीच काम करे तो उसका परिणाम यह होता है कि सामग्री की, समय की, हर चीज की अपव्यय वो बचती है।
अव्यय होना, अव्यय को रोकते हैं। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं उत्पादन लागत में कमी। नेक्स्ट है समाज की दृष्टि से औद्योगिक संबंध का महत्व हम देख लेते हैं। देश में औद्योगिक शांति और दूसरा है देश की समृद्धि। पहला है देश में औद्योगिक शांति। देश में औद्योगिक शांति की स्थापना के लिए मधुर या अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक संबंध बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं भी प्रत्येक संस्था अगर अपने विवाद को निपटा दे और शांति रहे, अनुशासन रहे, तो आप बोल सकते हैं कि वहां कहीं ना देश में, उस देश में औद्योगिक शांति रहेगी। और जब देश में औद्योगिक शांति रहेगी तो सीधी सी बात है कि देश जो है वो विकास करेगा। देश की समृद्धि, जहां कहीं भी औद्योगिक शांति नहीं है जिस भी देश में, आप देख सकते हैं कि वहां के कर्मचारी और श्रमिक संतुष्ट नहीं होंगे, वो उत्पादन नहीं करेंगे, और उत्पादन नहीं करेंगे तो आउटपुट नहीं बढ़ेगा, आउटपुट नहीं बढ़ेगा तो इस तरह से क्या होगा कि देश की जो आय है, राष्ट्रीय आय, उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी और कहीं ना कहीं देश जो है वो पीछे रह जाएगा। तो देश के लिए बहुत, समृद्धि के लिए बहुत जरूरत है कि राष्ट्रीय आय बढ़े। राष्ट्रीय आय बढ़ने के लिए देश में जो उत्पादन है वो जरूर आउटपुट बढ़े, और उसके लिए जरूरी कि देश में औद्योगिक शांति रहे, और उसके कारण ही देश में समृद्धि होगी या देश के आर्थिक विकास होगा। ह्यूमन रिलेशंस इन इंडस्ट्रीज, उद्योगों में मानवीय संबंध। जब कभी भी हम बात करते हैं मानवीय संबंधों की के अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत रोजगार और कार्यदशाओं पर श्रमिकों के व्यक्तिगत हित की बात करते हैं। व्यक्तिगत हित की दृष्टि से विचार किया जाता है, ना कि देश के हित के हिसाब से यहाँ बात किया जाता है। मानवीय संबंध जब हम बात करते हैं, इसमें कर्मचारी के मनोविज्ञान एवं कार्य संतुष्टि में सुधार लाने वाली नीतियों को और तकनीकों को बल दिया जाता है, और जो संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। सीधी सी बात है। तो मानवीय संबंध उच्च मानसिक स्थिति के माध्यम से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों और कंपनी के बीच आपसी सहयोग का तरीका है, जिससे समस्त व्यवसायों एवं उद्योगों का आर्थिक उद्देश्य माना जा सकता है। औद्योगिक संबंध में व मानवीय संबंधों में अंतर देख सकते हैं हम लोग। जब कभी भी हम औद्योगिक संबंध की बात करते हैं तो ये कारखाना स्तर, उद्योग स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर विचार किया जाता है, किंतु मानवीय संबंध जो है हमेशा कारखाना स्तर पर ही विचार किया जाता है। ये जो प्रबंधन है या प्रबंध है, वो और जो मजदूर है या श्रमिक है या जो लेबर है या जो एम्प्लॉय है, उसके बीच के संबंध की ही बात करते हैं, वो मानवीय संबंध है कारखाना स्तर पे। और जो औद्योगिक संबंध की बात करते हैं तो ये व्यापक या विस्तृत, बहुत ही बड़े रूप में बात करते हैं, वो कारखाना, उद्योग और राष्ट्रीय स्तर पर विचार किया जाता है। औद्योगिक संबंध जो है वो प्रत्येक देश की व्यवस्था भिन्न होती है। औद्योगिक संबंध के बारे में वो इस पर निर्भर करती है कि वहाँ उस राष्ट्र की परंपरा कैसी रही है, वहाँ का सामाजिक आर्थिक जो है विशेषता क्या रही है, और उसके हिसाब से वहाँ के औद्योगिक संबंध जो है वो डिसाइड होते हैं। मानवीय संबंध कैसे होते हैं? मानवीय संबंध स्वभाव से व्यक्तित्व होते हैं, जिनमें नैतिक और समाज तत्वों की प्रधानता होती है और जो श्रमिक के साथ किए जाने व्यवहार से संबंधित होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सजेशंस फॉर एस्टैब्लिशिंग फॉर्मिडेबल इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सुदृढ़ औद्योगिक संबंध स्थापित करने हेतु कुछ सुझाव दिए हुए हैं। हम देख सकते हैं कि देश के आर्थिक विकास करने के लिए औद्योगिक शांति, औद्योगिक जो है विकास बहुत जरूरी है, और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक अच्छा औद्योगिक संबंध या मधुर औद्योगिक संबंध देश में हो, उस सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में जो हम चार पढ़ चुके हैं। यही कारण है कि समय समय पर जो है विभिन्न प्रबंधक हैं, नियोक्ता हैं, श्रम संघ है, सरकार है, बहुत सारे सुझाव देती हैं और इन सुझाव पे अमल करते हैं, और उस हिसाब से औद्योगिक संबंध जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे पहला सुझाव है अच्छे श्रम संघों का निर्माण करना। एक ऐसे श्रम संघ, ऐसे श्रम संघों का व्यवस्था करना या निर्माण करना जो वाकई में मजदूरों की हितों की रक्षा करे, और साथ में वो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच में एक ऐसा ब्रिज बने जो कि दोनों को बेनिफिट पहुंचाए, बिना अपने को क्या बोलना चाहिए, किसी लालच में पड़े बिना। कार्य की दशाएं संतोषप्रद होनी चाहिए। श्रमिकों को कार्य की सुरक्षा का आश्वासन देना चाहिए। यहाँ पे हम सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में सोशल सिक्योरिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। प्रबंध व पर्यवेक्षकों का मानवीय संबंध का प्रशिक्षण देना चाहिए। यहाँ पे जो प्रशिक्षण वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो प्रबंधक होते हैं उन्हें भी, मैनेजर जो होते हैं, मैनेजमेंट संभालने वाले, उन्हें भी बहुत जरूरी है कि उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए कि किस तरह से वो एम्प्लॉयज से, मजदूरों से डील करें,
और जो सुपरवाइजर्स होते हैं उन्हें भी बहुत ज़रूरी है इस तरह की ट्रेनिंग देना कि किस तरह से वो इन संबंधों को और सुदृढ़ और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। उचित परिवेदना निर्माण पद्धति का निर्माण करना, जो लेबर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनकी ग्रीवेंसेस को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो श्रमिकों के ग्रीवेंसेस हैं उनको सही तरीके से सही समय पे सॉल्व किया जाए, तभी वो कंपनी इंस्टीट्यूशन जो है, वो फैक्ट्री या प्लांट जो है, वो सही तरीके से अपना काम कर सकती है। श्रमिकों में अनुशासन की भावना जागृत करना चाहिए। और लास्ट है, ऐसे सेवा वर्गीय प्रबंध नियुक्त किए जाने चाहिए जिन्हें औद्योगिक मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान हो। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज और ऐसे ट्रेनिंग्स होने लग गई है जहाँ पे औद्योगिक मनोविज्ञान को पढ़ाया जाता है। तो ये एश्योर किया जाए कि जो सेवा वर्गीय प्रबंधक नियुक्त किए जा रहे हैं वो इस तरह की ट्रेनिंग्स लेके उस काम पे आए। तो ये था आपका औद्योगिक संबंध के बारे में कुछ टॉपिक्स जो हमने कवर किया। ये एमए सेकेंड ईयर जो है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग था। अब नेक्स्ट जो है स्लाइड, नेक्स्ट जो वीडियो है उस पर हम सोशल सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।